नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेहत स्कीम के बारे में। सेहत स्कीम जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भारत की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये स्कीम है क्या, इस स्कीम से फ़ायदा क्या मिलेगा। दोस्तों, आर्टिकल 370 हटने के बाद जो मोदी गवर्नमेंट है, हमारे देश की प्रेजेंट गवर्नमेंट, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना फोकस जम्मू कश्मीर की तरफ कर रखा है कि जम्मू कश्मीर को किस तरह डेवलप किया जाए, किस तरह कश्मीर के लोगों को ये रियलाइज़ कराया जाए कि वो भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा हैं, वो भी हमारे ही भाई बहन हैं। जिस तरह हिंदुस्तान के बाकी हिस्से डेवलप्ड हैं, सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी कहीं ना कहीं सरकार सोशल वेलफेयर स्कीम के अंडर लाए और जम्मू कश्मीर को डेवलप किया जाए। तो नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2020 को सेहत स्कीम लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि सेहत का मतलब क्या है। सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, ये सेहत का फुल फॉर्म है, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। अब मैं आपको बताता हूं कि इस सेहत स्कीम के मेन फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों कि ये स्कीम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जितने भी रेसिडेंट हैं, ठीक है, जितने भी रेसिडेंट हैं उनको 5 लाख रुपए का फाइनेंशियल कवर प्रोवाइड करेगी पर फैमिली ऑन अ फ्लोटर बेसिस। फ्लोटर बेसिस का आगे मैं मतलब बताता हूं। फिर से मैं बता रहा हूं, इस स्कीम के अंडर जम्मू कश्मीर में जितने भी रेसिडेंट रहते हैं 5 लाख रुपए पर फैमिली प्रोवाइड की जाएगी फाइनेंशियल कवर। फ्लोटर बेसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इट कैन बी यूज्ड बाई वन और ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मतलब जो 5 लाख रुपए का फाइनेंशियल कवर दिया जाएगा हर परिवार को, उसको परिवार का कोई एक इंसान या पूरा परिवार इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो पूरी क्या पूरा परिवार एक प्लान के अंदर इंश्योर्ड हो जाएगा। और ये जो स्कीम है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर में ही काम करेगी। अब एक सवाल है, इस स्कीम से बेनिफिट क्या होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। पहला, एट प्रेजेंट अगर मैं अभी की बात करूं तो करीब करीब 6 लाख फैमिली ऐसी है जम्मू कश्मीर में जिनको आयुष्मान भारत स्कीम से बेनिफिट मिल रहा है। और सेहत स्कीम के बाद करीब करीब 21 लाख ऐसी फैमिली हो जाएंगी जिनको ये बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि 21 लाख फैमिली इंश्योर्ड हो जाएंगी, फाइनेंशियली इंश्योर्ड हो जाएंगी 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि दैट ट्रीटमेंट विल नॉट बी लिमिटेड टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन जम्मू एंड कश्मीर ओनली, रादर वेरियस हॉस्पिटल्स आर कनेक्टेड अंडर दिस स्कीम इन द कंट्री। अब ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में अगर ये स्कीम चलेगी तो जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में ही ये फायदा मिलेगा। नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी अस्पताल में जाकर जम्मू कश्मीर के लोग अपना इलाज करवा सकते हैं अंडर दिस स्कीम, चाहे वो सरकारी हो फिर वो प्राइवेट हो। एंड द हॉस्पिटल इम्पैनल अंडर प्रधानमंत्री आरोग्य योजना स्कीम शैल प्रोवाइड सर्विसेज अंडर दिस स्कीम एज वेल। और जितने भी अस्पताल इम्पैनल्ड किए गए हैं प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंडर, वो इस स्कीम के अंडर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब एक सवाल उठता है दोस्तों कि ये टेलीमेडिसिन क्या होती है। आप सबको पता है 2020 के बाद, मतलब अब 2021 आ गया है, 2020 में लोगों की ज़िंदगी बदल गई। पहले क्या होता था, कोरोना के आने के पहले अगर आप बीमार पड़ते थे तो आप डायरेक्टली फिजिकली डॉक्टर से जाकर मिलते थे। लेकिन अब क्या है, आपने देखा होगा कि लोग ऑनलाइन डॉक्टर से बात करते हैं, ऑनलाइन अपनी परेशानियां बताते हैं, बदले में डॉक्टर उन्हें दवाइयां बताता है। तो इसे कहते हैं टेलीमेडिसिन। इसका मतलब क्या होता है, द रिमोट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाई मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर
पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसे टेलीमेडिसिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है तो आप कहीं पर भी बैठे हिंदुस्तान के बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर या दूर दराज के किसी भी डॉक्टर के साथ जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने परिवार के लोगों का इलाज कराने के लिए, भाई अब जिन शहरों में बड़े बड़े अस्पताल नहीं हैं वो बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, लाइक एम्स दिल्ली, उसके बाद पीजीआई लखनऊ। रात रात भर ये लोग ट्रैवल करते हैं, फिर पहुंचते हैं, पर्ची कटवाते हैं, फिर डॉक्टर आता है, मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं टेलीमेडिसिन उनके लिए एक सुविधाजनक चीज़ है। हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब इंटरनेट की सुविधा की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज विदाउट इंटरनेट आप किसी डॉक्टर से जुड़ नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये फास्टर एक्सेस करवाएगी डॉक्टर के टूवर्ड, एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इजी रहेगा, एंड इट प्रोवाइड पेशेंट्स सेफ्टी एंड हेल्थ वर्कर सेफ्टी, स्पेशली इन सिचुएशन व्हेन देयर आर रिस्क ऑफ कंटेजियस इन्फेक्शन। एंड दोस्तों आप सबको पता है कि कोविड के कारण टेलीमेडिसिन इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि अगर कोई भी ऐसी बीमारी है किसी को जो फैलती है छूने से या किसी भी तरह की कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो उसके द्वारा बचा जाया जा सकता है टेलीमेडिसिन से। अब ऑनलाइन थोड़ी ना है कि आपकी कॉन्टेजियस बीमारी फैलेगी। तो कहीं ना कहीं टेलीमेडिसिन की सुविधा एक तरह का बूम है, एक तरह का इनोवेशन है मेडिसिन की हिस्ट्री में। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया ये पीएम सेहत स्कीम आप लोग को समझ में आया होगा। मैं पहली बात तो लॉट ऑफ विशेष देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति और ज़्यादा कर्टसी दिखाएगी और अच्छे सोशल वेलफेयर स्कीम लेकर आएगी ताकि उन्हें भी इस बात का रियलाइजेशन हो कि जम्मू कश्मीर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली कश्मीर के लोगों को कि वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, वो भी हमारे ही भाई बहन हैं। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, बी हेल्दी एंड बी सेफ्टी।